मॉर्निंग क्लास 10। क्लास 10 में मैं तुम लोगों को पिछले क्लास में नया रास्ता का 15वां अध्याय तक पढ़ा चुकी हूँ। उसका फिर से रिवीजन हो चुका है। अब फिर हम लोग आते हैं 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में जो है आशा की शादी की तैयारियां होती है और उसकी शादी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से शादी संपन्न भी हो जाती है। तो उसमें कुछ शब्द अर्थ जो है वो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, जैसे कटाक्ष है, व्यंग्यपूर्ण, रस्में, मतलब शादी में अनेक विधियां या दस्तूरें जो की जाती है शादी के अवसर पर, तो उसमें की जाने वाले दस्तूरें या विधियां। तो ये सभी शब्द जो है कुछ कठिन शब्द है जिसका अर्थ मैं यहाँ लिख दी हूँ। और यदि उससे भी ज्यादा यदि तुम लोगों को किसी का मीनिंग नहीं पता चलता है तो तुम लोग वर्ड बुक में ढूंढोगे, या नहीं उससे भी नहीं मिल पाता है या समझ में नहीं आता है तो तुम लोग फिर से पूछोगे। तो 16वें अध्याय में बताया गया है कि आशा की शादी की तैयारियां होती रहती हैं। उसके शादी के सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं कुछ ही दिन पहले, और उसकी बड़ी बहन मीनू जो है वह हॉस्टल से वापस अपने घर चली आती है, क्योंकि शादी में उसके यहाँ शादी में उसको उसमें बहुत सारे काम होते हैं जिसे उसे भी करना होता है। उसकी माँ अकेली है, इसलिए वह हॉस्टल से कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर आ जाती है और आकर अपने माँ के साथ, माँ पिता के साथ शादी में खुशी खुशी ढंग से वह जो है शादी में पूरे काम करती है। और बहुत सारे दस्तूरें जो है, बहुत सारी विधियाँ जो है उसके द्वारा करवाए जाते हैं। उसके उन विधियों को भी वह करते हुए उसके मन में तनिक भी यह एहसास नहीं होता है कि उसकी छोटी बहन की शादी हो रही है और वह अभी वैसे ही है। तो अब हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले क्या होता है इसमें। तो आशा की शादी के बस 2 दिन रह जाते हैं। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले ही आ जाती है और वह आकर अपने घर के कामकाज में लग जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। वहां पर बहुत सारे सगे संबंधी भी उसके आते हैं, जो करीबी संबंधी होते हैं वे भी कुछ दिन पहले ही आ जाते हैं और उसकी माँ, उसके पिताजी शादी में व्यस्त होते हैं। तभी मीनू की बुआ भी वहां शादी में आती है। जैसे ही बुआ और उसके फूफा जी शादी में आते हैं तो मीनू की माँ को डर लगता है कि कहीं उसकी बुआ जो है वह फिर से कुछ उसके सामने फटक न दे, कुछ ऐसा कह न दे जिससे कि मीनू को तकलीफ हो। तो इसलिए यह बातें सोचकर वह अपने मीनू के पिताजी से बताती है। तो मीनू के पिताजी जो है वह अपनी बहन को एक तरफ बुलाकर, एक घर के एक कोने में बुलाकर वह उसे समझाते हैं कि देखो बहन, यहाँ पर अभी शादी का माहौल है, इसलिए तुम मीनू से ऐसी कुछ बातें मत कहना जिससे कि उसको तकलीफ हो। इस पर उसकी बुआ कहती है कि नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा तो कभी नहीं करूँगी, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। अपनी बड़ी बेटी के रहते हुए तुम छोटी बेटी की शादी, आशा की शादी कर रहे हो। पहले मीनू का शादी होना चाहिए था। इस पर उसके पिताजी कहते हैं अब उसकी पढ़ाई बीच में रोककर उसकी शादी कैसे हो सकती है, इसलिए मैं आशा की शादी कर दे रहा हूँ। और आजकल इन दुनिया में क्या रखा है, इस दुनिया में जो है वो जो बोलने वाले लोग होंगे वो बोलेंगे ही पीठ पीछे, चाहे जो भी करें, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। मैं मीनू के पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं छोटी बेटी आशा की शादी कर रहा हूँ। और इतना कहकर वे अपनी बहन को कहकर वो अपने काम में फिर व्यस्त हो जाते हैं, वे लग जाते हैं। तो इस पर उसके बाद जो है सभी शादियां तैयारी होते रहता है, उसमें रस्में होते हैं, बहुत सारे रस्में जो है मीनू को करना होता है, उसमें विधि होता है जो कि बड़ी बहन कर सकती है। तो मीनू जो है खुशी खुशी ढंग से वह उसमें भाग लेती है और तनिक भी उसके दिमाग में या उसके मस्तिष्क पर थोड़ा भी यह एहसास नहीं होने देती है कि उसकी छोटी बहन की शादी पहले हो रही है। अब इसी अंतराल में एक कार्यक्रम होता है, एक रस्म होता है
जो कि लड़की के या लड़के के बड़ी बहन को करना होता है, और वह रस्म जो है वह शादीशुदा लड़की ही कर सकती है, शादीशुदा बहन ही कर सकती है। तो इस पर जो है वह मीनू की माँ और सभी लोग वहाँ पर रहते हैं। तो उसी समय मीनू की बुआ जी जो है मीनू की माँ से पूछती है, भाभी ये रस्म तो शादीशुदा बहन का, बड़ी बहन का करने का रस्म है, अब इस रस्म को कौन करेगा? तो उसकी माँ साफ साफ कह देती है ये रस्म मीनू ही करेगी। तो उसकी बुआ जी फिर कहती है कि यह तो शादीशुदा बहन के करने के लिए है। तो इसमें मीनू की माँ साफ साफ कहती है ये सब बातें बेकार की बातें हैं, उसकी बड़ी बहन मीनू है तो ये रस्म मीनू ही करेगी, और इस तरह से मीनू उस रस्म को करती है और वह जो है खुशी खुशी अच्छे ढंग से वह रस्म पूरी की जाती है। और बुआ जी के कहने के बाद भी वह जो है उसकी माँ, मीनू की माँ उसी से रस्म करवाती है, मीनू से ही करवाती है। आशा की शादी हो रही है और उसकी बड़ी बहन मीनू है तो मीनू से ही वह रस्म करवाती है। उसके बाद आगे जो है कार्यक्रम होता रहता है, पूजा का थाल सजता है, सभी कार्यक्रम होते रहते हैं। अब अगले दिन बात आती है शादी के बाराती आने का। तो उस दिन घर में चारों तरफ खूब चहल पहल होता है, सब लोग खुशीपूर्ण से, सब ढंग से, सब अच्छे खुशी का माहौल होता है। सब लोग शादियाँ की तैयारियां में, सब लोग बारातियों के स्वागत के लिए तैयार होते रहते हैं। मीनू भी सोचती है उसे वैसे काम तो बहुत सारे करने होते हैं, इसलिए वह जो है उसे साड़ी पहनने में तकलीफ होगी, उसे संभाला नहीं जाएगा, यह सोचकर वह सोचती है। फिर भी वह शादी में स्पेशल एक साड़ी ही खरीदती है जिसे पहनने के लिए वो हरे रंग की साड़ी पहनती है, और हरे रंग की साड़ी पहनकर वह तैयार होती है तो वह भी आशा से कम नहीं लगती है, वह बहुत ही सुंदर लग रही होती है। तो इस तरह से सब लोग जो है शादी की तैयारियां में, शादी के माहौल में सब लोग व्यस्त होते हैं, मग्न होते हैं। तो वहां पर कुछ एक दो औरतें जो है इधर आशा के दो सहेलियां आती है जिसके स्वागत में और उससे बातचीत करने में मीनू व्यस्त होती है। तभी वहां पर एक तरफ कोने में दो तीन औरतें खड़े होकर बातें करती रहती हैं। एक पहली औरत जो है वह पूछती है कि सुनने में आया है कि इनकी बड़ी बेटी भी अभी की शादी नहीं हुई है, वह कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रही है। तो दूसरी औरत उसके तरफ हाथ दिखाते हुए वह बताती है कि वही है, वह हरे रंग की साड़ी जो पहनी है वही उनकी बड़ी लड़की है। तो तीसरी औरत कहती है ये अभी तक इसकी शादी नहीं हुई और छोटी का शादी हो रहा है। तो ऐसे करके वे तीनों औरतें जो है वे बातें करती रहती है। तीनों महिलाएं वहाँ पर, हम लोगों के ग्रुप में महिलाएं या महिला औरतें, तो इस तरह से तीनों औरतें कुछ कुछ जो है कटाक्षपूर्ण बात, ऐसी अच्छे बात नहीं कर रहे होते हैं। तो मीनू तो इधर अपनी बहन की सहेलियों के साथ व्यस्त होती है, लेकिन उसके कान जो है उधर ही होते हैं और उन महिलाओं की बात सुनकर उसे काफी तकलीफ होता है। और वह जो है फिर भी वह हिम्मत से काम लेती है, अपने आप में संयम रखती है और वह उस समय कुछ भी प्रतीत नहीं होने देती है। इस तरह से वहां पर वह जो है मीनू फिर वहां पर जो है वह उन लोगों की बातों को सुनकर वह अकेले घर में कोने में जाती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। फिर भी वह मन में सोचती है कि ये दुनिया कैसी दुनिया है, क्या लड़कियों को अकेले रहने का अधिकार नहीं है, क्या उनको इन सभी अधिकारों से वंचित है। लड़के चाहे जैसे भी करें उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के ऊपर इतनी उंगलियां क्यों उठाई जाती है। ये सभी बातें जो है उसके मन में आता है, क्योंकि वे महिलाएं जो है उनमें से एक महिला जो है वह बताती है कि उनकी बड़ी बेटी जो है वह अभी पढ़ाई कर रही है, वकालत की पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसकी शादी अभी नहीं हुई है। तो उस पर दूसरी औरत कहती है कि आजकल की लड़कियों के नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वे अपने पढ़ाई लिखाई में जो है
अपना समय व्यस्त करते हैं, लेकिन उसके माता पिता को भी इसकी चिंता नहीं होती है कि उनकी बेटियां जो है वह बड़ी हो गई है और वह शादी करने लायक हो गई है, अकेले उसे उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये सभी फालतू की बातें जो है महिलाएं करती रहती है। तो इस पर जो है मीनू को सुनकर तकलीफ होता है, उसे काफ़ी दुख होता है, लेकिन वह थोड़ा भी एहसास नहीं होने देती है और शादी की सारी रस्में जो है वह खुशी खुशी पूर्ण करती है। इस तरह से शादी में जयमाला का भी कार्यक्रम होता है। उसके बाद सुबह में अब विदाई का कार्यक्रम की तैयारियां होती रहती है। विदाई के समय मीनू की माँ आशा के चले जाने पर मीनू के माँ और पिताजी तो हिम्मत करके वे अपने काम में लग जाते हैं। अपने शादी की सभी तैयारियां, तो शादी में जो है बहुत सारे काम जो है पड़े रहते हैं, तो वे रोना चाहते हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। आशा की शादी के बाद, उसकी विदाई के बाद जो है उन्हें भी काफ़ी तकलीफ होता है, लेकिन वे अपने आप को संभाल कर फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इधर मीनू की माँ जो है वह बहुत ही रोती बिलखती रहती है, तो मीनू से रहा नहीं जाता है। वह एक गिलास पानी देते हुए अपनी माँ को कहती है, माँ तुम रो मत, तुम्हारी एक ही बेटी अभी यहाँ से गई है, तुम्हारी दूसरी बेटी वह हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी, वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी। तो इस पर उसकी माँ समझाती है, नहीं बेटी ऐसा नहीं कहते, लड़की जो है वह पराया धन होती है और उसे दूसरे घर में जाना ही होता है। इसी में उसकी माँ पिता भी खुश होते हैं और उसका जीवन भी सफल होता है। तो ये सभी बातें समझाकर जो है वह मीनू का भी हौसला बढ़ाती है और वह हिम्मत से उसे भी समझाते हुए कहती है कि ऐसा मत कहो, एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी। और इसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में फिर लग जाते हैं। अब जो है मीनू शादी में जो है बहुत सारा सामान जो है अव्यवस्थित, इधर से उधर, कोई सामान कहीं कोई सामान कहीं, कुछ इधर उधर जो है घर में बहुत अव्यवस्थित ढंग का वातावरण हो जाता है, जिसे संभालने में मीनू पूरी तरह से भागीदारी निभाती है। अब उस शादी की कुछ दिनों बाद जो है उसकी माँ भी घर का काम करने लगती है और उसी से उसका काम संभलने लगता है। तो इस पर मीनू जो है अब सोचती है कि वह उसकी पढ़ाई जो है बहुत बीच में जो है बहुत छूट गई है, इसलिए वह अपने माँ से जाने की आज्ञा मांगती है, लेकिन वह उसे हिम्मत नहीं होता है कि वह अपनी माँ से कैसे कहे। लेकिन उसकी माँ स्वयं ही खुद ही वह अपनी बेटी मीनू को फिर से चले जाने के लिए वह कहती है और इस तरह से मीनू जो है अपनी माँ का आज्ञा लेकर वह अपने वापस अपने पढ़ाई के लिए, वकालत की आगे की पढ़ाई के लिए वह हॉस्टल मेरठ चली जाती है। तो इस तरह से 17वें अध्याय में यहाँ तक तुम लोगों को बताया गया है। तो इसमें जो है मेन बातें जो है क्या है, वो आशा की शादी की तैयारियां होती है और उसकी शादी संपन्न भी हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, उसकी बुआ और फूफा जी भी हैं। बुआ का मुँह जो है थोड़ा ज़्यादा वे बोलती हैं, जिससे मीनू को तकलीफ भी होता है, लेकिन अपने आप में वह संयम अपनाकर और अपने आप में अपने बातों को ढांढस बनाकर वह जो है हर काम में करती रहती है, हर काम को में लगी रहती है और वह थोड़ा सा भी अपने अंदर जो है वह थोड़ा सा भी गिला शिकवा नहीं लेती है अपने घर परिवार या रिश्तेदारों के द्वारा या उन महिलाओं जो है जो उसके बारे में जो है बेकार की बातें करती रहती है और वह अच्छी तरह से शादी संपन्न हो जाता है और फिर वह वापस अपने हॉस्टल चली जाती है। तो यह है 16वें अध्याय में तुम लोगों को यहाँ तक है। अगले क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।